हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल MK स्मार्ट क्लासेस में। और दोस्तों, इस क्लास में हम वृत्त की परिभाषा, त्रिज्या, व्यास, जीवा, क्षेत्रफल और परिधि तथा त्रिज्याखंड के बारे में बिल्कुल बेसिक से अध्ययन करेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलो दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम वृत्त के बारे में पढ़ेंगे और सबसे पहले हम वृत्त की परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा। तो दोस्तों, वृत्त की परिभाषा होती है किसी बिंदु से एक समान दूरी पर स्थित गोलाकार बिंदुओं का पथ वृत्त कहलाता है। तो दोस्तों, वृत्त की परिभाषा होती है किसी बिंदु से एक समान दूरी पर स्थित गोलाकार बिंदुओं का पथ वृत्त कहलाता है। तो दोस्तों, हम वृत्त का डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों वृत्त का डायग्राम होता है। और दोस्तों, ये केंद्र बिंदु है। तो दोस्तों, ये वाला बिंदु केंद्र बिंदु और ये वाली क्या है, वृत्त की परिधि कहलाती है। यानी कि दोस्तों, किसी बिंदु से, यानी ये वाला बिंदु से एक समान दूरी, यानी कि दोस्तों ये दूरी क्या है, समान है। ये वाली दूरी पूरी समान है। तो किसी बिंदु से एक समान दूरी पर स्थित गोलाकार बिंदु का पथ, यानी कि ये क्या है दोस्तों, यहाँ पर बिंदु का छोटे छोटे बिंदुओं का पथ है, तो गोलाकार बिंदुओं का पथ वृत्त कहलाता है। तो दोस्तों, ये हमारा वृत्त कहलाता है। और दोस्तों, ये गोलाकार बिंदुओं का पथ ये वृत्त की परिधि कहलाती है। ये वाली पूरी परिधि कहलाती है। वृत्त का ये वाला पूरा क्षेत्र, जो इसमें क्षेत्र है, वह वृत्त का क्षेत्रफल कहलाता है। दोस्तों, ये गोलाकार बिंदुओं का पथ ये परिधि कहलाती है। और दोस्तों, इस परिधि से केंद्र बिंदु को मिलाने वाली रेखा, ठीक है, या केंद्र बिंदु को परिधि से मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। तो त्रिज्या क्या है, त्रिज्या क्या होती है हमारी, आर। दोस्तों, त्रिज्या को हम आर से दर्शाते हैं। दोस्तों, वृत्त के बारे में और बात करते हैं, जैसे कि ये वृत्त है। ठीक है दोस्तों, परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, यानी कि परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है दोस्तों, जीवा कहलाती है। ठीक है, यानी कि ये क्या है, केंद्र बिंदु, और ये क्या है, परिधि। तो परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है दोस्तों, जीवा कहलाती है। ठीक है, जीवा। और केंद्र बिंदु से परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या आर कहलाती है। ठीक है, ये वाली क्या है, त्रिज्या। और ये वाली रेखा क्या कहलाती है, ये कहलाती है जीवा। ठीक है, ये वाली रेखा जीवा कहलाती है। और दोस्तों, इस तरह से हम रेखा और खींचेंगे तो ये क्या है, जीवा कहला रही है। ये क्या सब, ये वाली रेखा है, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। दोस्तों, लेकिन वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है दोस्तों, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है दोस्तों, व्यास कहलाती है। व्यास, यानी कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। ठीक है दोस्तों, व्यास को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वृत्त की वह जीवा जो केंद्र बिंदु से होकर गुजरती है वह व्यास कहलाती है। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा ही व्यास कहलाती है। तो दोस्तों, वृत्त के बारे में और पढ़ते हैं। जैसे ये दोस्तों, ये वृत्त है। ठीक है, और दोस्तों ये क्या है, जीवा। तो दोस्तों, वृत्त को जीवा दो भागों में बांट देती है। तो दोस्तों, बड़ा वाला भाग, ये वाला बड़ा वाला क्षेत्र और ये छोटा वाला क्षेत्र, दो भागों में बढ़ जाता है। तो दोस्तों, बड़ा वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, दीर्घवृत्त। क्या कहलाता है, दीर्घवृत्त कहलाता है। ठीक है, और छोटा वाला भाग लघुवृत्त।
लघु वृत्त। ठीक है। और दोस्तों ये क्या है, केंद्र बिंदु। ठीक है। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से होकर गुजरती है वह क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। तो ये वाली क्या है, व्यास। और दोस्तों व्यास है ना, वो वृत्त को दो भागों में बांट देती है। तो दोनों भाग क्या बनता है, यानी ये वाला पूरा भाग, ये वाला पूरा भाग, ये वाला पूरा भाग, ये वाला क्या कहलाता है, अर्धवृत्त कहलाता है। ठीक है, अर्धवृत्त कहलाता है। ठीक है, ये वाला भाग भी अर्धवृत्त और ये वाला भाग। दोस्तों यहाँ पर देखो, ये वाला भाग यानी कि ये वाला भाग अर्धवृत्त और ये वाला भी अर्धवृत्त। ठीक है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आपको मैंने डायग्राम के हिसाब से मैंने समझा दिया है। और दोस्तों अब हम लिखते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम लिखते हैं त्रिज्या। ठीक है, यहाँ पर बनाते हैं हमें ये वाला, ये केंद्र बिंदु, ये गोलाकार पथ परिधि, और ये वाली क्या है दोस्तों, केंद्र बिंदु से परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। तो त्रिज्या को हम कैसे लिखते हैं, तो दोस्तों हम त्रिज्या की परिभाषा लिखते हैं, केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा, ठीक है, त्रिज्या कहलाती है। और त्रिज्या को हम आर से दर्शाते हैं। और हम व्यास की भी परिभाषा लिखते हैं, व्यास। ठीक है, व्यास हो जाएगा हमारा, यानी कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, ठीक है, जीवा व्यास कहलाती है, व्यास कहलाती है। और व्यास को हम ये से दर्शाते हैं। ठीक है। और दोस्तों व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है। ठीक दोस्तों, व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है, यानी कि यह त्रिज्या आर है। ठीक है, और इधर भी हम त्रिज्या कर देते हैं, ये आर। तो दोस्तों ये हमारा क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा ये व्यास बन जाएगा। ठीक है, व्यास यानी कि दो त्रिज्या मिलाकर व्यास बन रही है। तो व्यास क्या होगा हमारा, व्यास क्या होगा 2r, यानी कि दो त्रिज्या को हम जोड़ देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, व्यास बन जाएगा। ठीक है। और दोस्तों अगर व्यास है तो हम त्रिज्या हमारी क्या होगी, व्यास बटेवा 2। मान लो दोस्तों हमारी त्रिज्या r बराबर 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमारी व्यास क्या होगा, d क्या होगा 2r, तो 2 गुणा 5, तो हमारा व्यास कितना हो जाएगा 10। ठीक है, यानी कि ये 5 है, ये 5 है, और इस बिंदु से ये वाली त्रिज्या क्या 5 है, तो ये और 5 हो जाएगी, ये 5 और 5 कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे, यानी कि त्रिज्या का दुगुना व्यास होता है। और ठीक है, और दोस्तों व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होती है। यानी कि हमारा क्या करना है, त्रिज्या निकालनी है। जैसे मान लो डी बराबर क्या हमारे 10, यानी व्यास कितना 10, तो हमारी त्रिज्या क्या होगी आर बराबर क्या डी बटेवा 2, यानी कि व्यास का आधा, तो आर बराबर होगी, यानी कि आर बराबर होगा हमारा 10 बटेवा 2। तो त्रिज्या हमारी कितनी आ जाएगी, 10 का आधा कितना हो जाएगा 5। तो इस प्रकार से दोस्तों इस प्रकार से हम वृत्त की त्रिज्या से व्यास और व्यास से त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो दोस्तों मैं इसको हटा देता हूँ। तो दोस्तों अब हम वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में बढ़ते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो वृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों माना कि जैसे दोस्तों ये क्या है, वृत्त है। ठीक है, और वृत्त का ये पूरा वाला भाग, ठीक है, ये पूरा वाला क्षेत्र ही वृत्त का क्षेत्रफल कहलाता है। और दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। ठीक है दोस्तों, r यहाँ पर क्या है, ठीक है, r यहाँ पर क्या है, त्रिज्या है।
ठीक है। आर यहाँ पर क्या है, त्रिज्या। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, त्रिज्या। त्रिज्या क्या यहाँ पर, ठीक है, आर। ठीक है, माना कि दोस्तों आर बराबर हमारे यहाँ पर 7 सेंटीमीटर। तो दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल होगा दोस्तों यहाँ पर क्या, पाई। पाई का मान होता है 22/7, ठीक है। और आर हमारे क्या बना, 7 सेंटीमीटर। तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 7 × 7, ठीक है। तो दोस्तों 7 का भाग इस 7 में देंगे तो कितना जाएगा दोस्तों, इस 7 से ये 7 बच जाएगा। तो बच जाएगा हमारा 22 × 7, तो हमारा हो जाएगा 14, 1, 15 यानी कि 154। तो दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, 154, और ये क्या है, सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 7 का 2 बार गुना हो रहा है, यानी कि सेंटीमीटर का सेंटीमीटर से गुना हो रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। और दोस्तों पाई का मान क्या होता है, पाई का मान होता है 22/7, ठीक है। तो पाई का मान हमने रख दिया, और इस प्रकार से हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब परिधि के बारे में बात करते हैं, तो मैं इसको हटा देता हूँ। तो परिधि, वृत्त की परिधि, परिधि के बारे में बात करें तो दोस्तों वृत्त की परिधि, ठीक है, यानी कि दोस्तों ये क्या है, वृत्त है, और वृत्त के ये वाली, ये गोलाकार पथ, ये गोलाकार पथ वृत्त की परिधि कहलाती है। और दोस्तों हमने पढ़ाए आयत, ठीक है, आयत। तो दोस्तों आयत की चारों भुजाओं का योग आयत का परिमाप कहलाता है, ठीक है। तो दोस्तों आयत का परिमाप इसी प्रकार वृत्त का भी यह परिमाप है, और इसी परिमाप को हम परिधि से कहते हैं। तो दोस्तों इस वृत्त की परिधि क्या होगी, ये वाली पूरी लंबाई वृत्त की परिधि कहलाती है। और दोस्तों इसका सूत्र होता है हमारा, तो दोस्तों 2πr, ठीक है। आर यहाँ पर त्रिज्या, पाई का मान क्या हमारा, पाई का मान हमारा क्या है, 22/7। तो दोस्तों माना कि त्रिज्या हमारी 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की परिधि क्या होगी, वृत्त की परिधि, तो परिधि क्या होगी हमारी 2 × 22/7, ठीक है। और आर हमारे यहाँ पर क्या है, 7 सेंटीमीटर। तो 7 को 7 से 7 काट दिया, और 2 का गुणा 22 से करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 44, ठीक है। तो 44 सेंटीमीटर। दोस्तों यहाँ पर वर्ग सेंटीमीटर ही आएगा, क्योंकि दोस्तों 7 सेंटीमीटर का गुणा एक बार ही हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों हमारा क्या होगा, हमारा यानी कि वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, 44 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इस प्रकार से हम वृत्त की परिधि ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको मैं हटा देता हूँ। तो दोस्तों इस क्लास में हमने त्रिज्या, व्यास, जीवा और क्षेत्रफल और परिधि के बारे में पढ़ लिया है। तो दोस्तों अब हमारे वृत्त की त्रिज्याघन, अर्धवृत्त और वृत्त के चाप के बारे में पढ़ना है। तो दोस्तों इसके लिए हम अलग क्लास लेंगे। धन्यवाद दोस्तों।